कैसे हो बच्चों? आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे हम कल पाठ पढ़ रहे थे भाषा तथा भाषा के प्रकार, आज हम उसे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। बच्चों, हमने जाना कि भाषा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे जीवन में भाषा नहीं होती तो हम भाषा के बिना सामान्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर भाषा नहीं होती, थोड़ा सा आप सोच कर देखो, यदि भाषा नहीं होती तो हम कैसे होते? क्योंकि भाषा शब्द का जन्म भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा का मुख्य कार्य है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। अब बच्चों, भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर समझते हैं। भाषा का रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। तो बच्चों, हमने भाषा लिखित और मौखिक दो प्रकार की होती है। मौखिक भाषा में बोलकर और सुनकर कार्य किया जाता है और लिखित भाषा में पढ़कर या लिखकर उस भाषा को प्रकट किया जाता है। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं तो ये मौखिक भाषा में आएगा। हम फ़ोन पर बातें कर रहे हैं तो भी मौखिक भाषा में आएगा, और यदि हम टीवी देख रहे हैं तो वो भी मौखिक भाषा में ही आएगा। और लिखित भाषा में यदि अध्यापिका बोर्ड पर लिखकर पढ़ा रही हैं, लिखकर समझा रही हैं, तो वह लिखित भाषा में आएगा। और यदि कोई अखबार पढ़ रहा है तो वो भी लिखित भाषा में ही आएगा, क्योंकि वो पढ़ा हुआ, लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है, तो इसलिए वो लिखित भाषा में होगा। बच्चों, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे देश में 22 भाषाओं को तो मान्यता प्राप्त भी है, लेकिन फिर भी अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं हमारे देश में। बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली को भाषा कहते हैं। जैसे बच्चों, पशु पक्षी अपनी अलग अलग बोली बोलते हैं। मेंढक टर्टर बोलता है, कौवा काँव काँव बोलता है, चिड़िया चूँ चूँ बोलती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोलती है और कबूतर गुटर गूँ बोलता है, लेकिन मुर्गा तो कुकड़ू कूँ बोलता है। इस प्रकार मनुष्यों की यानी प्रत्येक प्राणी की बोली अलग अलग होती है। अब बच्चों देखो, हम भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा बातचीत करने में हमारी मदद करती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो भाषा की परिभाषा क्या होगी बच्चों? भाषा की परिभाषा होगी, इस प्रकार भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझकर उसे ग्रहण करते हैं। तो ये क्या होगी? ये होगी भाषा की परिभाषा। अब बच्चों, हम करेंगे कुछ सही गलत प्रश्न। सही गलत, निम्न वाक्यों में सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। नंबर 1, हम बात करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। सही, हम बात करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, ये सही है। नंबर 2, भाषा का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। बच्चों, ये गलत है, क्योंकि भाषा के बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो इसलिए ये गलत है। नंबर 3, भाषा शब्द का जन्म व्याकरण में हुआ है, व्याकरण से हुआ है। भाषा शब्द का जन्म व्याकरण से नहीं हुआ, भाष धातु से हुआ है। नंबर 4, भाषा का अर्थ है बोलना। भाषा का अर्थ है बोलना, तो ये सही है। नंबर 5, भाषा के अनेक रूप हो सकते हैं। भाषा के अनेक रूप हो सकते हैं, हाँ ये सही है बच्चों, क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं।
नंबर 6, भाषा का कार्य अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना है। ये भी सही है। हम भाषा के द्वारा ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। नंबर 7, चिड़िया म्याऊं म्याऊं करती है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि चिड़िया म्याऊं म्याऊं नहीं करती, चिड़िया तो ची ची करती है। नंबर 8, मेंढक टर टर करता है। हाँ बच्चों, ये सही है, मेंढक टर टर करता है। नंबर 9, हम तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। बच्चों, ये भी सही है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, तो वह विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। नंबर 11, बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। ये भी सही है कि बोली एक क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। नंबर 12, हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हाँ बच्चों, ये सही है, हमारे देश में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। नंबर 13, भाषण देना भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, ये गलत है, भाषण देना लिखित रूप नहीं है, ये भाषण देना मौखिक रूप है। अब नंबर 14, कुत्ता भौं भौं करता है। ये सही है, कुत्ते की जो बोली होती है वो भौं भौं करने की होती है। नंबर 15, सभी जीवों की अपनी अपनी भाषा होती है। हाँ बच्चों, ये भी सही है, सभी जीवों की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, चिड़िया चीं चीं करती है, और हम सब आपस में बोलकर बातें करते हैं, तो सभी की अलग अलग भाषा होती है। बच्चों, ये सारे प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं और याद भी करने हैं।